हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी प्रकाशन का चैप्टर 5वां पढ़ाएंगे। इसके प्रश्न उत्तर बताएंगे जिसमें से आपके पेपर्स में अच्छे नंबर प्राप्त हों, क्योंकि आपके पेपर फरवरी लास्ट में स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि सन 2023 के हैं। पाठ 5 का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जो आपका पाठ 5 है इसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस पाठ के हम प्रश्न एवं उत्तर दोनों कराएंगे, यानी कि प्रश्न एवं उनके उत्तर कराएंगे, और जो बहुविकल्पी आते हैं यानी कि ऑप्शन वाले और सत्य असत्य वाले वो प्रश्न भी कराएंगे, जो कि आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। सत्य असत्य और बहुविकल्पी, जिनमें से एक प्रश्न दिया रहता है उसके 4 विकल्प दिए रहते हैं, जिनमें से एक विकल्प आपका चुनना होता है जो सही होता है। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने सभी दोस्तों के पास भेजें जो क्लास 10 में पढ़ते हों, जिससे कि उनके भी अच्छे नंबर विज्ञान में प्राप्त हो सकें। आपका पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उसका प्रश्न नंबर पॉइंट फर्स्ट है। इसका पहला प्रश्न दिया है, क्या डॉबे राइनर के प्रियक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। आपका पहला प्रश्न दिया है, क्या डॉबे राइनर के त्रियक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। तो आपका उत्तर दिया है हाँ, डॉबे राइनर के त्रियक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं, जैसे एल, एन ए तथा के। आपका दिया था, क्या डॉबे राइनर के त्रियक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। तो आपका उत्तर है हाँ, डॉबे राइनर के त्रियक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं, जैसे स्तंभ आपका दिया एन ए तथा के। क्या पाए जाते हैं? एन ए तथा के। आपका अगला प्रश्न नंबर दूसरा है, जिसमें दिया है डॉबे राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? प्रश्न नंबर दूसरा है, डॉबे राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? इसका उत्तर होगा, डॉबे राइनर उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रियक ही ज्ञात कर सकता है। जो आपका डॉबे राइनर होता है उस समय ज्ञात जो तत्व होते हैं उनमें से केवल 3 त्रियक ही ज्ञात कर सकता है, या 3 त्रियक ज्ञात कर सका। अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? इसका उत्तर है, जैसे जैसे अधिक नए तत्वों की पहचान हुई उन्हें अष्टक सिद्धांत के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया जा सका। ये नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सका। क्या दिया है? जैसे जैसे अधिक नए तत्वों की पहचान हुई उन्हें अष्टक सिद्धांत के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया जा सका। ये नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सका। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी विज्ञान की जो सब्जेक्ट है उसके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाएं, जिससे कि पेपर में उन लोगों के भी अच्छे नंबर आ जाएं। आपका अगला प्रश्न नंबर पॉइंट सेकंड दिया है। इसका पहला दिया है, ये क्वेश्चन आपका पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। क्या दिया है? मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर
निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। क्या क्या दिया है? के कामा सी कामा एल कामा एस एल कामा बी ए, ये एस आई है, कामा बी ए। आपका उत्तर दिया है के सिंगल बॉन्ड K2O, यानी कि के का क्या होगा रासायनिक सूत्र? इसका होगा K2O। सी का क्या होगा? CO2। Al का क्या होगा? Al2O3। ये SL है, SL का क्या होगा? SLO2। और Ba क्या है? ये सिल्वर होगा, Si होगा, SiO2। ये Ba है, Ba का क्या हो जाएगा? BaO। आपका अगला प्रश्न नंबर है गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। दिया है गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है स्कैंडियम कामा जर्मेनियम। क्या क्या है? स्कैंडियम कामा जर्मेनियम, 2 उदाहरण है। अगला प्रश्न है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तीसरा क्वेश्चन है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? इसका उत्तर हो जाएगा मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए उस समय के ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। क्या है आपका उत्तर? मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए उस समय के जो ज्ञात तत्व थे उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। अगला प्रश्न है आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? इसका उत्तर होगा उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होती हैं। क्या दिया है? उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि उत्कृष्ट गैसें कैसी होती हैं? अक्रिय होती हैं। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें और लॉन्ग वीडियो में जो है आपके ये क्लास 10 की विज्ञान पढ़ने के लिए मिलेगी और क्लास 6 से क्लास 12 तक यानी 6 से 12वीं तक की पूरी ग्रामर पढ़ी हुई है। तो आप लोग ग्रामर भी पढ़ते जाएं और विज्ञान भी पढ़ते जाएं। और शॉर्ट वीडियो में आपके कंपटीशन लेवल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पड़े हुए हैं। और यदि आपको कंपटीशन लेवल के और कुछ भी पढ़ना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर्स में पूछे जाते हैं तो कमेंट्स करें। अगला प्रश्न नंबर पॉइंट 3 दिया है। इसका पहला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? क्या दिया है प्रश्न में? आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? इसका उत्तर दिया है पॉइंट फर्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। क्या दिया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अतः कोबाल्ट व निकेल तथा टेलुरियम व आयोडीन गलत नहीं वर्ण परमाणु संख्या के वृद्धिक्रम के अनुसार ठीक रखे हैं। आपका पहला पॉइंट था आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान
परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अतः कोबाल्ट व निकेल तथा टेलुरियम व आयोडीन गलत नहीं, वर्ण परमाणु संख्या के वृद्धिक्रम के अनुसार ठीक रखे हैं। पॉइंट सेकंड है, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जो आपके समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक कैसे होते हैं? समान होते हैं। अतः समस्थानिकों के स्थान की समस्या का समाधान हो गया है। क्या लिखेंगे? समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः समस्थानिकों के स्थान की समस्या का समाधान हो गया है, लिखेंगे। आपका आगे के प्रश्न आगे कराए। आपका अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? क्या दिया है? मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? इसका उत्तर लिखेंगे बेरिलियम तथा कैल्शियम मैग्नीशियम के समान रासायनिक अभिक्रियाशीलता दर्शाते हैं। बेरिलियम तथा कैल्शियम मैग्नीशियम के समान रासायनिक अभिक्रियाशीलता दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इनमें जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कैसी होती है? समान होती है। जिसमें दिया है 4Be कोष्टक के अंदर, यानी कि 4 है तो 2,2 हो जाएगा, तथा BCA तो 20 को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 2,8, 8, 2, 8 दूनी 16, 2 18, 2 20। प्रश्न नंबर तीसरा है, बॉय बताइए, नाम बताइए। इसमें दिया नाम बताइए। पॉइंट नंबर ए दिया है, 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। पॉइंट सेकेंड है, यानी बी नंबर, 2 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। पॉइंट सी है, 3 तत्वों जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो। इसमें से 3 पॉइंट दिए गए हैं प्रश्न नंबर 3 में, ए बी सी। ए का उत्तर लिखेंगे, यानी कि 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो ए नंबर डालेंगे, क्या है? लिथियम 2,1 और सोडियम 2,8,1, पोटेशियम 2,8,8,1। उसके बाद पॉइंट बी है, 2 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। पॉइंट यानी बी में लिखेंगे बेरियम 2,2, मैग्नीशियम 2,8,2। पॉइंट सी है आपका, 3 तत्वों जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो। तो सी में लिखेंगे नियान 2,8, आर्गन 2,8,8, क्रिप्टॉन 2,8,18,8। आपका चौथा प्रश्न है, इसका पॉइंट पहला दिया यानी ए नंबर। इसमें दिया लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? पॉइंट ए दिया चौथे का। इसमें प्रश्न में पूछ रहा है लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? पॉइंट बी है। पॉइंट बी में दिया है हीलियम एक अभिक्रियाशील गैस है, जबकि नियान की अभिक्रियाशीलता अत्यंत
कम है, इनके परमाणुओं में कोई समानता है। पॉइंट ए लिखेंगे, पॉइंट ए में पॉइंट फर्स्ट डालेंगे। इन धातुओं, उत्तर में लिखेंगे पॉइंट ए और पॉइंट फर्स्ट डालेंगे। इन धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। क्या लिखेंगे? इन धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। कौन कौन सी धातुएं हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो क्या लिखेंगे? 3Li यानी लिथियम। इसको कोष्टक में क्या लिखेंगे? 2,1। ये क्या है? 11Na यानी सोडियम। तो क्या लिखेंगे? 11Na। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 2,8,1, 8 2 10 1 11। उसके बाद क्या लिखेंगे? 19K। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 2,8,8,1। पॉइंट सेकेंड है, इन सभी धातुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हैं। पॉइंट सेकेंड क्या है? इन सभी धातुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हैं। पॉइंट थर्ड लिखेंगे, इन सभी धातुओं की संयोजकताएं समान हैं। क्या लिखेंगे? इन सभी धातुओं की संयोजकताएं समान हैं। पॉइंट बी का पहला नंबर डालेंगे पॉइंट 2He। इसको क्या लिखेंगे? सीधा 2 कोष्टक में लिख देंगे। 10 यानी 10 Ne नियान। तो क्या लिखेंगे? 10 को डिवाइड कर देंगे 2,8 कोष्टक बंद आता है। हीलियम तथा नियान दोनों ही गैसों का बाह्य कोश पूर्ण है। पॉइंट सेकेंड लिखेंगे, ये दोनों एकल परमाणुक गैसें हैं। क्या लिखेंगे? ये दोनों एकल परमाणुक गैसें हैं। पॉइंट थर्ड है, इन दोनों की संयोजकता शून्य है। क्या लिखेंगे? इन दोनों की संयोजकता कैसी होती है? शून्य होती है। प्रश्न नंबर आपका 5वां दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? जो आपकी आवर्त सारणी है उसमें पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? इसका उत्तर होगा लिथियम, बेरियम धातुएं हैं। 10 जो तत्व हैं आपके, उनमें से कौन सी धातुएं पाई जाएंगी? लिथियम, बेरियम धातुएं। अगला प्रश्न नंबर 6 है, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? क्या है? आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्वों में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? Ga, Ge, As, Se, Be। तो क्या लिखेंगे? इनमें से Ga में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण होंगे। किसमें होंगे? Ga में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो लड़के या लड़कियां क्लास 10 में पढ़ती हैं, NCERT प्रकाशन की ये विज्ञान की नोट्स है जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें जिससे कि सभी लोगों के क्लास 10 में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त हों, 70 में 70। और इसको आप केवल आराम से पढ़ते जाएं, टेंशनाइज्ड रहेंगे तो नहीं याद होगा। क्योंकि आप जो पढ़ने का काम हो उसको याद करने वाला काम सुबह किया करें, और मैथ का काम जो मैथ लगाना है वो शाम को किया करें। सुबह बैठ के यदि आप याद करेंगे कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको जल्दी याद हो जाएगी, क्योंकि रात में आपका माइंड फ्रेश हो जाता है सोते समय। तो अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करते रहें जिससे हमको मोटिवेशन मिले। हम आपको पूरी विज्ञान क्लास 10 की NCERT प्रकाशन की, जिसमें भौतिक और रसायन और जीव विज्ञान तीनों हैं। तो एक पार्ट से 16 पार्ट तक की है ये पूरी विज्ञान तीनों। तो हम आपको एक पार्ट से 16 चैप्टर तक पढ़ाएंगे जिसमें तीनों विज्ञान हैं। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करते रहें। आपके पेपर तक में हम आपको तीनों विज्ञान कंप्लीट करा देंगे। और विज्ञान वो इंग्लिश की ग्रामर जो है वो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक की पूरी पढ़ी हुई है लॉन्ग वीडियो में। शॉर्ट वीडियो में आपको
कंपटीशन लेवल की क्लासें मिलेंगी। तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।